पहलगाम हमले में मारे गए निर्दोष लोगों की हत्या के बाद भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर दी है, जहां पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा है। वहीं भारतीय नागरिक एयर स्ट्राइक को लेकर बेहद खुश नजर आ रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवादियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद करने की मांग कर रहे हैं। इस समय भारतीय सेनाओं का साहस और पराक्रम देखकर दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया है और आतंकवाद का गढ़ कहे जाने वाले पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस समय देश एकजुट होकर भारत के सैनिकों का अदम्य साहस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीतिक रणनीति पर गौरव महसूस कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है और जैश ए मोहम्मद के सरगना हाफिज सईद के करीब कई करीबी भी इसमें मारे गए हैं। पूरे देश से लगातार एयर स्ट्राइक को लेकर प्रतिक्रियाएं आ रही है। पेश बातचीत के कुछ अंश में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य खड़क सिंह चौहान कहते हैं कि आज पूरा देश एकजुट है और हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाने वालों के मंसूबों पर पानी फिर गया है। उन्होंने कहा कि हमारे निर्दोष लोगों की हत्या करने वाले लोगों को कड़ी सजा देनी ही चाहिए। भाजपा नेता डॉक्टर MP सिंह चौहान ने कहा कि जिस तरह से हमारी तीनों सेनाओं ने पराक्रम दिखाते हुए पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों के ठिकानों को बर्बाद कर दिया है, उससे देश में खुशी का माहौल है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अटल निर्णय व देश की जनता की ओर से बहुत बहुत साधुवाद किया है। देश की सैन्य शक्ति को बारंबार दिल से सैल्यूट। वहीं जसपुर बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौहान ने कहा कि भाजपा, कांग्रेस और सभी राजनीतिक पार्टियों देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं और हमारे सैनिकों का उत्साहवर्धन कर रहे हैं। वहीं वरिष्ठ समाजसेवी व कांग्रेस नेता आदित्य सिंह गहलोत ने सरकार व सैन्य शक्ति के पराक्रमी शौर्य साहस को कोटि कोटि प्रणाम किया है। उधर विमल कुमार नंबरदार ने कहा कि जिस तरह पाकिस्तान के आतंकवादियों ने माता बहनों के माथे का सिंदूर मिटाया, उसी तर्ज पर आतंकियों के ठिकानों को तबाह किया गया, जिससे जनता बेहद खुश है। केंद्र सरकार का बारंबार धन्यवाद। ये तो हमारी सरकार द्वारा एक बहुत अच्छा कदम उठाया गया है, क्योंकि बॉर्डर से बार बार आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त पाकिस्तान हमारी जनता को बार बार परेशान कर रहा है, जिससे कोई ठोस कदम अभी तक नहीं उठा पा रहे थे। और हमारी जनता की और हमारे बीच में बहुत खुशी की लहर है कि एक अति आवश्यक कार्रवाई बहुत आसानी से की है। ये ऑपरेशन सिंदूर जो है, जो हमारे हिंदुस्तान की महिलाओं के जो हस्बैंड जो लोग ख़त्म करे थे, उनके सिंदूर उजाड़े थे। हमने पाकिस्तान वालों के महिलाओं के सिंदूर उजाड़े हैं। हमने ये अपना बदला लिया है और ये हमें मोदी जी को बहुत बहुत इसकी बधाई देना चाहता हूँ। और पूरा देश जो है खुशी की लहर है, क्योंकि हमें कोई अगर मारेगा तो हम उसके घर में घुस के मारेंगे। ये हमारे मोदी जी का बहुत बड़ा कदम है। आतंकवादियों को जो हम सब पनाह दे रहे हैं पाकिस्तानी, उनको पूरा टारगेट किया गया है, जब ताकि वहाँ से आतंकवाद पनपता ही पाकिस्तान से है। ये होना चाहिए, होती रहेंगे। हाँ बोलो। प्रथम तो मैं भारतीय सेना को और भारत की सरकार को बहुत बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मैं 140 करोड़ भारतवासियों की ओर से सरकार को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि पूरा देश हमारी भारतीय सेना के और भारत सरकार के साथ खड़ी है। और साथ ही मैं अपनी माताओं बहनों के साथ जो पहलगाम में जाति आतंकवादियों ने की है, उसका बहुत सटीक जवाब जो हमारी सेना ने और हमारी सरकार ने दिया है, मैं उसके लिए बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारी माताओं बहनों के जो सिंदूर मिटाया है, उसका सटीक जवाब सरकार ने दिया है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। तरफ से भारतीय सेना और भारत सरकार को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और उनको ये भी स्पष्ट करना चाहूँगा कि भारतीय सेना बड़े शौर्य के साथ इस आतंकवाद के भागने के लिए पुरजोर ताकत से लड़ रही है और इसको इस बार मिटाने का पूरा संकल्प ले चुकी है। और भारत सरकार के साथ पूरा विपक्ष, पूरे देशवासी कंधे से कंधा मिलाकर के साथ में खड़े हुए हैं। सेना ने जो ये कर्तव्य करके दिखाया है, ये बहुत ही काबिल तारीफ करके दिखाया उन्होंने, सेना ने। और उन्होंने माता बहनों का जो बदला लिया है, उसके लिए पूरे देश की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी सेना के लिए। क्योंकि पाकिस्तान एक बेटा ही है, हिंदुस्तान तो बाप ही है, तो पाकिस्तान बेटा होने नाते हिंदुस्तान बाप से कैसे लड़ सकता हूँ? मिटना ही है। जय माता दी, जय हिंदुस्तान।